जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 12 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं भक्ति के गुणों की, कि आखिर भक्त में कौन कौन से गुण होते हैं। क्योंकि देखिए भक्त के जो गुण होते हैं वो भगवान को भी रिझाने वाले। आप देखिए कि जो संसार है वो गुण से ही रिझता है, क्योंकि गुणवान संसार है, गुणवान संसार है। तो ये संसार भी गुण से रिझता है, इसको भी कुछ गुण आप देखिए कि इसमें भी जो संसार है वो भी आप में गुण ही देखता है, क्योंकि उसी से उसको रीझना है, उसी से प्रसन्न होना है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई मैं भी गुणों से ही रीझता हूँ, पर भक्त के गुण से रीझता हूँ। जो भक्त में ये गुण होते हैं तो ये श्री कृष्ण को भी रिझा लेने वाले हैं, श्री कृष्ण को अधीन करने वाले हैं। जो भगवान देखे स्वतंत्र हैं, जो भगवान किसी के अधीन नहीं होते, जिनके अधीन माया है और माया उनके अधीन होकर के कार्य करती है, वो माया के अधीन हम हैं। आप और हम किसके अधीन हैं? माया के अधीन है। वो माया किसके अधीन है? वो श्री कृष्ण के अधीन है, क्योंकि वो उनके स्वामी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि उनके अधीन माया है, उसके बाद भी जो भक्त है, भक्त की सामर्थ्य कितनी है कि वो भगवान को अधीन कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। यहाँ पर भगवान ने खुद स्वीकार किया कि आखिर मेरी जो पूरी कमान है, जो मेरी डोर है, वो किसके हाथ में है? तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त के हाथ में। भक्त नचाता है, क्योंकि आप देखिए तो कहते हैं रसखान जी इसलिए कि ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। तो यहाँ पर भक्त की सामर्थ्य क्या है कि जो माया उनके इशारे पे नाचती है, जो श्री कृष्ण माया को नचाने वाले हैं, उन श्री कृष्ण को नचाने वाला कौन है? वो उनका प्रिय भक्त है। तो यहाँ पर भगवान ने उन्हीं भक्तों के गुणों की चर्चा की है कि कैसा भक्त होता है जिसके अधीन मैं हो जाता हूँ, जिसके मैं स्वतंत्र, भगवान भी उसमें अधीन हो जाता हूँ, मैं उसके प्रेम की डोरी से बंध जाता हूँ। तो श्री कृष्ण का कैसा भक्त होता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण भक्त का गुण बताते हैं कि सबसे पहले कि उसमें ईर्ष्या नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई वो ईर्ष्या विहीन होता है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या करने के लिए आपको किसी और का भाव उत्पन्न करना होगा। आप जब ये समझेंगे कि भाई ये कोई गैर है तभी तो ईर्ष्या करेंगे, पर भक्ति की दृष्टि में तो कोई गैर है ही नहीं। वो तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी, कि सिया राम में सब जग जाने, कि मुझे तो कोई दृष्टि में दूसरा नजर आ ही नहीं रहा है। आप भक्तों के चरित्र तो देखिए कि मीराबाई जी जिसको देखती हैं उनको वो श्री कृष्ण ही नजर आते हैं, वो जिसकी तरफ दृष्टि डालती हैं उन्हें श्री कृष्ण नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नामदेव जी तो पशु का ही तो दर्शन कर रहे हैं, एक कुत्ते का ही तो दर्शन कर रहे हैं, पर नामदेव जी क्या कहते हैं कि भाई इसमें तो मेरे विट्ठलनाथ आए हैं। वो केवल कहा ही नहीं, उन्होंने नामदेव जी ने केवल कहा ही नहीं है, उन्होंने तो देखो भगवान को प्रकट भी कर दिया। तो यहाँ पर भक्ति की दृष्टि कैसी है? भगवान ने यही तो कहा कि ईर्ष्या विहीन होता है। तो कब होता है? जब वो हर जगह दर्शन करता है भगवान का। या नामदेव जी देखो अग्नि में भी दर्शन कर ले रहे हैं, कि उनकी झोपड़ी में आग लग गई है, तो वो कहते हैं कि ये विट्ठलनाथ जी आए हैं आग का स्वरूप लेकर के, तो आप आधा क्यों ले रहे हैं? तो वो आग में ही बाकी सामानों को अपना डालने लग गए। तो आप देखिए कि भक्ति की दृष्टि कैसी है, उसकी दृष्टि में केवल भगवान है। यहाँ गोपियों के लिए क्या कहा जाता है कि रोम रोम श्याम है, कि उनके जीवन में कुछ और बचा ही नहीं है, उनका तो रोम रोम श्याम हो गया है। तो या तो भक्ति की दृष्टि ऐसी होती है। भक्त जो होता है, आप देखिए कि जो जीव है यहाँ पर वो माया में डूबा हुआ है। आप हम क्या कहते हैं कि भाई समुद्र पार करना है, तो समुद्र किसका है? माया का ही समुद्र है, वो उसमें डूबा हुआ है। तो जो डूबा हुआ व्यक्ति है उसको बाहर निकालना तो बड़ा असंभव कार्य ही होता है, पर ये भगवान कृपा करते हैं जो कोई बाहर निकल आता है। नहीं तो समुद्र में तो डूब ही जाना है, समुद्र में निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें तैरना तो आता नहीं है किसी को, ना वो तैर के निकल सकता है। कोई बाहर हो वो उसका हाथ पकड़ के निकाल ले तो बाहर आ सकता है। तो जो माया का समुद्र है, तो यहाँ पर आप देखिए कि गुरु ही हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं आपको इस समुद्र से। पर जो भगवान का प्रेम रूपी समुद्र है, माया के इस समुद्र से निकल करके जो जीव जाता है वो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाता है। और जब कोई डूबा हुआ है, जब तक आप थोड़े भी बाहर हैं, जब तक आप श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे नहीं है, थोड़े भी बाहर है, तो आपको सुख दुख भी आपको प्रभाव डालेगा, आपको दूसरों से ईर्ष्या भी होगी, आपको दूसरों से आकर्षण भी होगा, सब कुछ होगा जब तक आप बाहर हैं। पर जब आप उनके प्रेम सिंधु में डूब जाएंगे तो डूबा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे प्रेम में ऐसा डूब जाता है, उन्मत्त हो जाता है कि ना तो उसको सुख दुख कुछ लगता है, ना उसको कोई ईर्ष्या होती है, क्योंकि वो प्रेम समुद्र में डूबा है। तो उसको चारों ओर प्रेम
प्रेम ही प्रेम नजर आता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा भक्त कैसा होता है, मैत्री भाव वाला होता है, वो सबसे प्रेम करता है। वो जिधर देखेगा उधर उसको श्याम ही नजर आते हैं, तो वो सबसे प्रेम करता है। आप देखिए कि मीरा जी देखती है कि कोई श्याम का है, तो देखिए उनको समुद्र का रंग श्याम जैसा लग रहा है, तो मीरा जी समुद्र में कूदने जा रही है कि ये तो मेरे गिरधर है। तो यहाँ पर भक्ति की दृष्टि ऐसी होती है कि जित देखूं तित श्याममयी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो जिधर दृष्टि डालता उसे श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। तो वो ईर्ष्या किससे करे, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरंकारा सम दुख सुख चमी। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई मेरा भक्त जो है वो ईर्ष्या विहीन है। तो यहाँ पर उसकी दृष्टि में जब श्री कृष्ण ही हैं, वो जिधर देख रहा है उधर श्री कृष्ण ही हैं, तो वो किससे द्वेष करेगा, कोई पराया हो उसी से तो द्वेष करे जा करके, उसी से तो ईर्ष्या करे जा करके। पर जब कोई पराया उसे दिखता ही नहीं है, श्री कृष्ण ही नजर आते हैं, तो वो किसी से द्वेष नहीं करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं भाई सबसे वो प्रेम करता है, मैत्री व्यवहार वाला है, सबसे प्रेम करने वाला है।